शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटम् चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढ़दावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे और इसमें हम लोग माधव निदान में वर्त्म रोग पढ़ रहे हैं। वर्त्म रोग जो है यह बहुत ही जरूरी है समझना, क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं। 89 नंबर का श्लोक देखते हैं। अक्लिन्न वर्त्म। अक्लिन्न वर्त्म के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है। वर्त्म रोग मतलब जो आई लैशेस जो रहते हैं उनकी बीमारियां रहते हैं। और यस्य धौतान्य धोतानी संबंधते पुनः पुनः वर्तमान्य परिपक्वानी विद्यात क्लिन्न वर्तमतत्। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि आंखों के धोने से भी या नहीं धोने से भी, दोनों कंडीशन में बार बार पलके चिपक जाती हो और वर्तम पके ना हो, ना पीप निकलता हो, इसे अक्लिन्न वर्तम कहते हैं। वहां पे क्लिन्नता नहीं है, इसी को पिल्ले रोग भी कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि एक मिनट मैं आप लोगों को को होस्ट बना देता हूं और आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, इसका भी मैं ऑप्शन देता हूं जी। तो क्या बताया है कि अपरिक्लिन्न वर्तमनो लक्षणम माह यस्य धौतान इत्यादि एतद वाग्भटे पिलाख्यम। फिर क्या बोला है, संबंध्यते अन्योन्यम लग्नानि भवन्तीत्यर्थः। तदिदम संबद्धत्वं किं पोय संपर्कादेव तथा च प्रक्लिन्नत्वात्मेव स्यात् स्यादर्थमाह अपरिपक्वानि पक्वानिति यद एतदेव पिलाख्यम् अन्यत्र क्वचित् च पिलाख्यमन्यथा पठितम्। पित्तश्लेष्म प्रकोपेण वर्तमानतः परिपाठ्यते ताम्रम निर्लोमम तथापि विशिष्टम पिल्ल लक्षणम इति एतत् नादृतम टीकाकृतित व्याख्यातत्वात् वाग्भटेन कुकुणादिनां मष्टादशानां पिलाख्या कृता। वर्तमानिति बहुवचनं नेत्रद्वये वर्तम चतुष्टयेन संगच्छते तेन नेत्रद्वयगत एवत्वं व्याधिरिति कार्तिका। अपरिक्लिन्न वर्त्म के लक्षण कहते हैं यस्य धौतान इत्यादि। वाग्भट में इस रोग को पिल्ल कहते हैं। संबंधते अर्थात आपस में चिपकते रहते हैं। इनका चिपकना क्या पोए लगने से होता है तथा च प्रक्लिन्नता ही होती है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अपरिपक्वामी अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का परिपाक नहीं होता, इसी को पिल्ल कहते हैं। दूसरे किसी स्थान में पिल्ल के लक्षण अन्य रीति से लिखे गए हैं, जैसे कि पित्त और कफ के प्रकोप से वर्त्म का अंतर्भाग फटता जाता है, ताम्र वर्ण का हो जाता है, सूक्ष्म पलकों के बाल झड़ जाते हैं। फिर भी पिल्ल के एक प्रकार के विशिष्ट लक्षण होते हैं, किंतु यह मत आदरणीय नहीं, क्योंकि टीकाकारों ने इसकी व्याख्या नहीं की है। वाग्भट ने कुंकुणाकादि 18 रोगों को
पिल्ल नाम से लिखा है। यद्यपि वर्तमान दो होते हैं और यहाँ पर वर्तमानी बहुवचन लिखा दिया है, क्योंकि दोनों नेत्रों में मिलकर चार वर्तम होते हैं, इसलिए दोनों नेत्रों में विकार होने से वर्तमानी ऐसा बहुवचन उचित ही है। ऐसा आचार्य कार्तिक का मत है। जिस मनुष्य के वर्तमान चाहे उसकी अच्छी तरह धोकर साफ कर लिए जाएं अथवा ना धोए जाएं, फिर भी वह चिपक ही जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का व्रण अथवा परिपाक नहीं होता है, उस रोग को अक्लिन्न वर्तम कहते हैं। उसमें प्रायः दोनों नेत्रों के वर्तम विकृत हो जाते हैं। विदेह तंत्र में इसे पिल्ल कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है वातहर्त वर्तम के लक्षण। ये सब जो बीमारियां हैं ना, ये हमें अभी ऐसे नहीं समझ आएगा। जब मैं इसका फोटोग्राफ दिखा के आप लोगों को बताऊंगा, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। और हम ये 7 बजे के सेशन में करने वाले हैं। हर बीमारी को हम लोग एनालिसिस करके पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी ये सारे जो टर्म्स है ये पढ़ लीजिए, तब वो याद रहेगा। जितना याद रहेगा ठीक है, नहीं लेकिन अगर नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं। हम जब वो 7 बजे का लेक्चर करेंगे उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें अब आ रहे बाधत वर्तम के लक्षण। विमुक्त संधि निश्चेष्टम वर्तम यस्य न मील्यते एतद बाततम वर्तम जान्यात दक्षी चिंतकः। जिसकी पलकों की संध्या अलग अलग हो गई हो, पलकें न मिचती हो, सिराओं में विश्लेष होने से निमेष और उन्मेष ना होता हो, उसे वातहत वर्तम कहते हैं। इसमें वातजन्य होने से पीड़ा होती है, यह असाध्य रोग है। सुश्रुत ने असाध्य प्रकरण में इसका उल्लेख किया है। टीकाकार क्या बोलते हैं? टीकाकार बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो बोलते हैं कि वातहत वर्तम लक्षणम महा विमुक्त संधित इत्यादि विमुक्तो विश्लिष्टो वर्तम शुक्लगताः संधि संधिर्यस्मात् तद्तथा स्थानाच्युत संधि निश्चेष्टनम निमेषोन्मेष रहितम संधि विश्लेषादेव तदाश्रयाणम निमेषोन्मेषकारिणाम सिराणमपि विश्लेषेण निमेषोन्मेष रहितत्वात् मत्यभिप्रायः। अत एवोक्तम न मिल्यते न संकुचित इत्यर्थः। निमील्यत इति पाठांतरम तत्र निमीलितमेव तिष्ठति इत्यर्थम्। इदं युक्तं दृष्टत्वात् एतन्न साध्यं सुश्रुते असाध्य प्रकरणे पठित्वादिति। वातार्थम के लक्षण कहते हैं विमुक्त संधि इत्यादि। विमुक्त अर्थात वर्तम और शुक्ल मंडल की संधि को, इन दोनों को परस्पर जोड़े रखती है, खुल जाती है अथवा ढीली पड़ जाती है, अथवा जिस वर्तम की संधि खुल जाती है उसे विमुक्त संधि कहते हैं। मतलब इसमें ना वो चिपकती नहीं है, आंखें जो बंद, संधि अपने स्थान से च्युत हो जाती है। निश्चेष्ट अर्थात वर्तम निमेषोन्मेष चेष्टा से रहित हो जाता है, अथवा जोड़ के ढीला पड़ जाने से आंखों को झपकने की शक्ति नष्ट हो जाती है, मतलब आंखें झपक भी नहीं पाते हैं, ऐसा हो जाता है। संधि के विशेष अथवा जोड़ के खुल जाने से निमेषोन्मेष करने वाली सिराओं के बंधन में शिथिल हो जाते हैं, अथवा इसमें जोड़ भी खुल जाते हैं, इसलिए नेत्र खुलने और बंद होने से अथवा ना पक अथवा क्या पकने में असमर्थ हो जाते, नेत्र असमर्थ रहते हैं, मनुष्य पलक मार नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि न मिल्यते, अर्थात पलकों के संकुचित नहीं कर सकता है। तंत्रांतर में निमीलित ऐसा पाठ देखा जाता है। ऐसी दशा में नेत्र संकुचित ही रहता है अथवा आंख बंद ही रहती है, खुलती नहीं, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। यह अर्थ भी है ठीक, क्योंकि प्राय ऐसा ही होता है, अर्थात बंद ही रहती हैं ऐसा पाया जाता है। यह रोग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सुश्रुत में इसे असाध्य प्रकरण में कहा है। तो एक बार आंखें बंद हो गई तो बंद हो गई, लेकिन पूरी तरह से बंद भी नहीं हो रही है और या आंखें खुल भी नहीं पा रही है। मतलब इसमें कैसे होता है कि वायु का है, पीड़ा भी है, असाध्य रोग भी है। अक्षी चिंतक अर्थात चालाक्य तंत्र के तत्व को जानने वाले नेत्र विशेषज्ञ इस रोग को वातहत वर्तम कहते हैं। इसमें वर्तम संधि बिल्कुल निश्चेष्ट व ढीली पड़ जाती है तथा संधि मोक्ष के कारण निमिषोन्मेष कारिणी सिराओं के बंधन में शिथिल अथवा खुल जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य आंख खोलने अथवा बंद करने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है, अथवा आंख बिल्कुल ही बंद रहती है, मनुष्य खोल नहीं सकता। यह रोग असाध्य होता है। इसमें वायु की प्रधानता होती है, इसलिए वातहत वर्तम कहते हैं। इसके बाद में 91 नंबर का श्लोक है। इसमें बता रहे हैं वर्तमार्बुद के लक्षण। वर्तमांतरस्थम विषमम ग्रंथि भूतम अवेदनम आचक्षितार्बुदमिति सलक्तम विलंबितम। पलकों के भीतर थोड़ी पीड़ा वाली गांठ के समान शोथ हो जाता है। शोथ विषम होता है, अर्थात गोल नहीं होता।
कुछ रक्त वर्ण का होता है और शीघ्र बढ़ता है परंतु पकता नहीं है, इसे वर्तमार्बुद कहते हैं। यह त्रिदोषज होता है, वात के अनुबंध से वेदना, रक्त वर्णता पित्त के अनुबंध से और पाक न होना कफ के अनुबंध से होता है। यह छेद्य साध्य है। टीकाकार क्या बोलते हैं? अर्बुद लक्षणम माह वर्तमांतरस्थम इत्यादि वर्तमनो अभ्यंतरस्थम बाह्ये अप्यनु अप्युन्नतत्व दर्शनम विश्वमम ग्रंथिभूतम ग्रंथि रूपेण स्थितम अवेदनम इति ईषदर्थे नय्य तेन ग्रंथिरी बाल्य वेदनम इत्यर्थः वेदना च वातानुबंधेनैव सरक्तमिति किंचित् रक्तम पित्तानुबंधनात् अविलत्वम अविलन्वितम शीघ्रमा चक्षुर्तार्बुदमिति किम त्वेन्न संगतम अस्य व्याख्यानस्य निष्प्रयोजनत्वात् अन्ये तु अबलम अलंबितम इति पठन्ति एतत् सन्निपातजम अपाकी च तच्च कफेन। मतलब अर्बुद के लक्षण कहते हैं वर्तमांतर स्थित इत्यादि, यह अर्बुद वर्तम के अंतर की ओर निकलता है। मतलब यहाँ पे अर्बुद टाइप बता रहे हैं, गांठ के समान शोथ हो जाता है, ठीक है। और ये बढ़ता नहीं है, शीघ्र बढ़ता है लेकिन पकता नहीं है, वर्तम के अंदर अर्बुद है। ग्रंथिभूतम अर्थात ग्रंथि रूप में अवस्थित होता है। अवेदनम यहाँ पर ईषद अर्थ में नहीं है होता है, इसलिए ग्रंथि की तरह इसमें स्वल्प पीड़ा होती है। पीड़ा होने से इसमें वायु का अनुबंध भी पाया जाता है। सरक्तम अर्थात किंचित रक्तयुक्त अथवा किंचित रक्त वर्ण युक्त रक्तता पित्त के अनुबंध से होती है। अविलंबितम अर्थात शीघ्र उत्पन्न होने वाला। कई आचार्य अविलंबितम इस पद को क्रिया विशेषण मानते हैं। ऐसी अवस्था में इसका अविलंबित अर्थात शीघ्र यथा स्यात् तथा ऐसा अर्थ किया जाता है, किंतु यह अर्थ असंगत है क्योंकि इस प्रकार व्याख्या करने का कोई प्रयोजन ही नहीं दिखता। कुछ आचार्य इसे अवलंबितम अर्थात अवलंबन करने वाला अथवा लटकने वाला ऐसा पाठ मानते हैं। यह रोग सन्निपात के कारण होता है। अपाकिच अर्थात यह कफ का प्रकोप होने के कारण पकता नहीं है। वर्तम के अंदर पीड़ारित अथवा स्वल्प पीड़ायुक्त एक गांठ सी बन जाती है जो कि विषम अर्थात बेढंगी सी अथवा गोल सी होती है और लाल रंग की होती है और यह बड़ी होकर बाहर की ओर झुक जाती है और आंखों को भी ढक सकती है। इसे वर्तमार्बुद का आंख या रसौली कहते हैं। मूल के अविलंबित शब्द के दो तीन अर्थ हो सकते हैं। अविलंबित अर्थात जो झुकने वाला व लटकने वाला न हो। अविलंबित अर्थात जो विलंब अथवा देर करने वाला न हो। अवलंबित अर्थात जो अवलंबन करने वाला अथवा लटकने वाला हो। इस प्रकार रसौलियां प्रायः गोलाकार कोशाकार होती हैं। यह त्वचा को स्नेहोत्पादक ग्रंथियों के मुंह बंद हो जाने के कारण बन जाया करती है। कभी कभी यह मटर अथवा चने के बराबर होती है और कभी कभी यह बहुत बड़ी बड़ी हो जाया करती है। इसी प्रकार वर्तमान अर्बुद के संबंध में भी देखा जाता है। कभी कभी तो यह रसौली मटर के दाने के बराबर होती है और कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है जो कि आंख को भी ढक लिया करती है। इसके बाद में व्याधि आ रहा है 92 नंबर का श्लोक, निमेष के लक्षण। निमेषणी शिरा वायु प्रविष्टो संधि संशयाः प्रचालयति वर्तमानी निमेषम नाम तद विदुः। पलकों की संधि में रहने वाली और पलक खोलने और मूंदने वाली सिराओं में प्रविष्ट होकर पलकों को चलायमान कर देता है, इस विकार को निमेष कहते हैं। यह मनुष्य जल्दी जल्दी पलकें मीचता है। यह असाध्य वातज रोग है। टीकाकार क्या बोलते हैं? टीकाकार बोलते हैं निमेष लक्षणम माह निमेष निमिषण इत्यादि निमिषर इत्यादि निमेषणे निमेषकारिकाः सिराः संधि संशया इति वर्त्म शुक्लगता इत्यर्थः। अयम असाध्यो वातजः चक्षुष्येन चोन्मेषणी सिरा इत्युक्तः। यदाह उन्मेषणी सिरा वायु प्रविश्य चावतिष्ठते अत्यर्थम चालयत वर्तमान निमेषः स न सिद्ध्यति इति। निमेष के लक्षण कहते हैं निमेषणी इत्यादि। निमेषणी अर्थात निम्नोन्मेष क्रिया को संचालित करने वाली सिराएं। संधि संशय अर्थात वर्तमान शुक्ल मंडल की संधि में होने वाली सिराएं। यह रोग वातज होता है और असाध्य होता है। आचार्य चक्षुष निमेषणी के स्थान पर उन्मेषणी सिरा मानते हैं, जैसे कि प्रकुपित वायु जब उन्मेषणी सिराओं में पहुंचकर वहां पर ही अवस्थित रहने लगता है और वहां पर रहता हुआ वर्तमान को अत्यर्थ अर्थात शीघ्र शीघ्र संचालित करता है। मतलब आंखें के पलके है ना जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बंद होती है खुलती है बंद होती है बंद। तो ये असाध्य रोग है और यहाँ पर पलकों को अर्थात शीघ्र शीघ्र संचालित करने लगता है वायु और इस रोग को निमेष कहते हैं। ये रोग असाध्य होता है।
वायु प्रकुपित होकर वर्त और श्वेत मंडल की संधि में संचित रहने वाली और निमेश क्रिया को संचालित करने वाली अब अथवा पलकों को झपकाने वाली सिराओं में अवस्थित होकर उनमें शीघ्र एवं निर्विरोध गांठ उत्पन्न कर देता है, जिसमें विवश होकर मनुष्य एक क्षण में कई बार आंखें झपका लेता है। इस रोग को निमेष रोग कहते हैं। यह असाध्य होता है। इसके बाद में 93 नंबर का श्लोक है, शोणितार्ष के लक्षण। यह स्थितो वर्त्म मध्ये तु लोहितो मृदु अंकुरः तद रक्तजम शोणितार्ष छिन्नम छिन्नम प्रवर्धते। पलकों में मांस के अंकुर कोमल और रक्तवर्ण निकलते हैं, वे बार बार काटने पर भी बढ़ते हैं। पलकों के मांस के अंकुर, इसे शून्यतार्ष कहते हैं। यह रक्तज व्याधि है और असाध्य होती है। इसमें न स्त्राव होता है न पीड़ा होती है। आचार विधेय ने इसे बात के कारण उत्पन्न रक्तज व्याधि का है, यह असाध्य होती है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि शोणितार्शो लक्षणम माह यह स्थित इत्यादि अंकुरांकुरो अंकुरांकारो माशोषद्यो अंकुरः यदद असाध्यम तथा च विदेह वायु शोणितामादाय सीराणाम प्रमुखे स्थिता जन्यत्यो अंकुरम ताम्रम वर्तमनि छिन्नरोहणम तत्शोणितार्शो असाध्यम स्यात् रक्तस्राव्यथ निरूजम इति। शोणितार्श के लक्षण कहते हैं यह स्थित इत्यादि अंकुर के समान तीक्ष्ण मुख वाले मांस के उभार को यहाँ अंकुर कहा गया है। यह भी असाध्य होता है, जैसे कि विदेह कहते हैं कि प्रकुपित वायु दूषित रक्त को लेकर वर्तमान सिराओं के प्रमुख अथवा अग्रभाग में जब अवस्थित हो जाता है तब वर्त में ताम्र अथवा अर्थात रक्त वर्ण के मांस अंकुर को उत्पन्न कर देता है। यह अंकुर छिन्न रोहण होता है, अर्थात कितनी बार काटोगे बढ़ता ही जाएगा। इसमें रक्तस्राव होता है और पीड़ा नहीं के बराबर होती है। इस प्रकार के रोग को शूणितार्श कहते हैं। वर्त्म के मध्य प्रदेश में लाल रंग का एवं कोमल मांसांकुर उत्पन्न हो जाता है। यदि इसे एक बार काट दिया जाए तो ये फिर से बढ़ जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे काटते रहेंगे वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। इसमें से रक्त भी बहता रहता है और पीड़ा भी होती है। ये कुछ टीकाकारों का मतलब है कि स्त्राव होता है, रक्त आता है। कुछ लोग का है कि नहीं आता है। यह वात प्रदूषित रक्तजन्य होता है, इसलिए इसे शोणितार्श कहते हैं। इसके बाद में लगन नाम की व्याधि है, 94 नंबर का श्लोक। इसमें बोल रहे हैं अपाकी कठिन स्थूलो ग्रंथिर्वर्त्म भवोर्जः लगणो नाम स व्याधि लिंगिता परिकीर्तितः। पलकों के ऊपर न पकने वाली कठोर स्थूल ग्रंथि निकलती है, इसमें थोड़ी पीड़ा होती है, इसे लगन कहते हैं। टिप्पणी में बोल रहे हैं यह व्याधि कफ के विकार से होती है, साध्य एवं भेद्य है। सकंडु पिछला कोल संस्थानो लगणस्तु सह। यही कहीं कहीं इतना अधिक पाठ है, ग्रंथि बेर के बराबर और चिकनी होती है और उसमें कुछ खुजली होती है। टीकाकार क्या बोलते हैं, लगन लक्षण महा अम पाकित्यादि अपाकित्वादिकम श्लेष्मारब्धत्वादेव तथा च सात्यकी वर्तमनोपरिशिष्टाद्यो ग्रंथि कठिनो न विपच्यते निरजो लगणो नाम रोगः श्लेष्म समुद्भवः। लगन के लक्षण कहते हैं अपाकित इत्यादि पाक रहित कठिन स्थूल एवं पीड़ा रहित होना इत्यादि लक्षण कफ द्वारा आरंभ किए जाने पर ही होते हैं। जैसे कि सात्यकी आचार्य भी कहते हैं कि वर्तम के ऊपर एक कठिन गांठ उत्पन्न हो जाती है जिसमें पाक नहीं होता है, अर्थात यह ग्रंथि वैसे ही की वैसे ही रहती है और उसमें किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। उस रोग को लगन व्याधि कहते हैं। यह रोग कफ के प्रकोप से होता है। और वर्त्म में बेर की गुठली के समान, बेर की गुठली होती है ना इतनी बड़ी, समान स्थूल और एक गांठ उत्पन्न हो जाती है जो कठिन होती है और पकती नहीं है और उसमें किसी प्रकार की पीड़ा भी नहीं होती है, यह रोग लगन कहते हैं। यह रोग कफजन्य होता है क्योंकि ऊपरिष्ट सब लक्षण कफ मूलक ही होते हैं। कहीं कहीं लगड़ो नाम सव्याधि इत्यादि मूल श्लोकार्थ के स्थान पर सकंडु पिछला कोल संस्थानो लगणस्तुषा ऐसा पाठ बताया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि वर्त्म में बेड़ की गुठली के समान आकार प्रकार वाली कंड खुजली वाली एवं पिछल अर्थात चिपचिपी गांठ उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि लगन कहते हैं। फिर इसके बाद में आ रहे हैं 95 नंबर का श्लोक, विश्वर्त्म के लक्षण। त्रयो दोषा बहिर्षोथम कुरुच्छिद्राने वर्तमन हो प्रस्रव्यत्यंतरुदकम विश्वद विश्व वर्तम तत्। कुपित हुए तीनों दोष पलकों के ऊपर शोथ और पलकों के भीतर छिद्र उत्पन्न कर देते हैं। उन छिद्रों से कमल नाल के सदृश जल का स्त्राव होता है, इसे विश्वर्त्म कहते हैं। टिप्पणी में बोल रहे हैं कि पलकों के भीतर और ही छिद्र और शोथ होता है किंतु बाहर से भी दिखता है, यह भेद्य रोग है। सात्विकी ने इसे दुसाध्य कहा है।
टीकाकार क्या बोलते हैं कि विस्वर्त्म लक्षणम माह त्रयोदोषा इत्यादि बहिषोथमिति बहिरुच्छिन्नत्वं यदा भवति तथा वर्त्मनो छिद्राणि दोषास्त्रवः कुर्येरित्यर्थः। तानि छिद्राणि अन्तर्मुखादन्येव यदाह प्रसवत्यन्तरुदकम् इति। छिद्राणीति बहुवचन निर्देशात् बहुमुखानि अत्राणि दोषाः कुर्युरिति संबन्धः अतएव विस्वन मृणालवत् तच्चामेक छिद्रयुक्तं भवति तद्वत् अत्रैव चन्द्रिकाकारः शुश्रुते पठति शूनं यद्वर्त्म बहुभिः श्लक्षणैश्छिद्रे समन्वितं वर्त्मान्तरे विस्मिह विस्वर्त्मेति तत्स्मृतम् इति। सात्यकी कृप्याः विशस्योपाचितस्येव बहुमास शिरामुखं विस्मवर्त्मेति जानीय दुश्चिकित्स्यां त्रिदोषजम् इति। जिस विस्वर्त्म के लक्षण कहते हैं त्रयोदोषा इत्यादि बहिषोतम अर्थात तीनों दोष मिलकर दोनों वर्तमान पलकों में छोटे छोटे छिद्र सुराख कर देते हैं, जिस कारण वर्त्म के बाह्य भाग में सूजन हो जाती है। उन छिद्रों के ऊपर मुख अंदर की ओर होते हैं, इसलिए कहा भी है कि अंदर की ओर जलस्राव होता है। छिद्राणि यहाँ पर बहुवचन निर्देश से अनेक मुख वाले छिद्र हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर ऐसा ही समन्वय करना चाहिए कि दोष प्रकुपित होकर वर्त्म में छिद्र कर देते हैं। इसके लिए विशुद्ध अर्थात मृणाल कमल नाल के समान जो कि अनेक छिद्रों वाला होता है, यह छिद्र भी अनेक मुखों वाले होते हैं। सुश्रुत के इसी प्रकरण में चंद्रिकाकार लिखते हैं कि चंद्रिकाकार आचार्य हैं, वो लिखते हैं कि वर्त्म सूज जाता है। वर्त्म के अंदर कमल नाल के समान अनेक मुखों वाले मुलायम छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग को विषवर्त्म कहते हैं। आचार्य सात्यकी भी कहते हैं कि विष के स्थान पर नेत्रवर्त्म के मांस और सिराओं में अनेक मुखों वाले रोगों को जिस विषवर्त्म समझना चाहिए, और ये त्रिदोषज और दुष्चिकित्से होते हैं। वात पित्त कफ ये तीनों दोष प्रकोपित होकर वर्त्म दोनों पलकों के अंदर की सिराओं और मांस के कमल नाल के समान अनेक सुराख उत्पन्न कर देते हैं, जिसमें कि प्रतिक्षण नेत्र जल का स्त्राव होता रहता है तथा वर्त्म का बाह्य भाग सूज जाता है। अर्थात दोष प्रकोपित होकर वर्त्म के अंदर तो अनेक मुख वाले स्त्राव युक्त असंख्य छिद्रों को उत्पन्न कर देते हैं तथा नेत्र के बाह्य भाग में शोथ उत्पन्न कर देते हैं। इस रोग को विषवर्त्म कहते हैं। यह रोग त्रिदोष प्रकोप हो जाने के कारण कष्ट साध्य होता है। इसके बाद में बताया है कि कुंचन नाम की व्याधि, यह आंखों के पलकों में ही रहती है। कुंचन नाम की व्याधि वाताद्यावर्त्म संकोचम जनयंती मला यदा तदा द्रष्टुम न शक्नोति मुकुंचनम नाम तद्विदुः। वातादि दोष प्रकोपित जब पलकों में संकोच कर देते हैं, तब पलके न खुलने से मनुष्य देख नहीं सकते। ये इस विकार को कुंचन कहते हैं। आंखें खोल नहीं पाते इंसान। सुश्रुत में इसका उल्लेख नहीं है। माधवकार ने और किसी ग्रंथ से इसका संग्रह किया गया है, और सुश्रुत में कहे हुए 76 रोगों के अतिरिक्त यह एक अलग विकार है। सुश्रुत ने इसके बारे में नहीं बोला है। माधवकार के टाइम पे ये दिखता होगा, इसलिए उन्होंने उल्लेख किया है। टीकाकार क्या बोलते हैं, कुंचन लक्षण महावाताद्या इत्यादि मला इत्यस्याभिधानम दुष्टत्व प्रतिपादनार्थम यतो मलिनीकरणान् मला इत्युच्यन्ते। कुंचनम च कस्यापि तंत्रस्य माधवकरेण लिखितं न सश्रुतं तेन सुश्रुतोक्त षट् सप्तति संख्यां न हीयते एवं वक्ष्यमाणे अपि पक्षमशाते बोद्धव्यम। कुंचन के लक्षण कहते हैं वाताद्या इति, यहाँ पर मल शब्द से दोषों का अभिधान करने से दोषों की अत्यंत मलिनता अथवा अत्यंत दुष्टता प्रतिपादित सूचित की गई है, क्योंकि धातुओं को मलिन कर लेने के कारण ही इन दोषों को मल कहते हैं। इस कुंचन नाम रोग को आचार्य माधवकार ने किसी अन्य ही तंत्र से उद्धृत किया है, क्योंकि सुश्रुत में कुंचन नाम का रोग नहीं पाया जाता। इसलिए सुश्रुतोक्त 76 नेत्र रोगों में रोग की संख्या में किसी प्रकार त्रुटि नहीं आती। इस प्रकार आगे कहे जाने वाले पक्षमशात रोग के संबंध में भी जान लेना चाहिए। अर्थात जैसे कुंचन का निर्देश सुश्रुत में नहीं पाया जाता है, वैसे ही पक्षमशात का भी सुश्रुत में वर्त्म रोग में कहीं निर्देश नहीं मिलता। अत्यंत दुष्ट वातादि दोष जब वर्त्म में संकोच उत्पन्न कर देते हैं, तब मनुष्य आंख अच्छी तरह से खोलकर देख नहीं सकता, अर्थात आंख अच्छी तरह खुलती नहीं और बरबस मिचती रहती है। इस रोग को कुंचन कहते हैं।
इसके बाद में आ रहा है पक्ष्म को 97-98 नंबर का श्लोक है। प्रचालितानि वातेन वक्ष्माण्यक्षि विशन्ति हृष्यन्त्यन्त्यक्षि मुहुस्तानि सरम्भं जनयन्ति च असिते स्थित भागे च मूलकोशात् पतन्त्यपि पक्ष्मकोपसविज्ञो व्याधि परम दारुणा। मतलब वायु के चलमान पलकों के बाल नेत्रों के भीतर चले जाते हैं और नेत्रों में बार बार घिसने से श्वेत अथवा कृष्ण भाग में शोथ उत्पन्न कर देते हैं। यह विकार बालों की जड़ में होता है, इसलिए पलकों के बाल गिर जाते हैं। एक होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जिसे समुद्र का पानी गंदा है, दूषित है, वो एरिया में नहा लिया तो पलकों के, आईब्रो के सब बाल गिर जाते हैं, शरीर में एक भी बाल नहीं रहते, मतलब उसमें टॉक्सिक इफेक्ट होता है, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। वैसे ही पलकों के बाल गिर जा रहे हैं, यह परम दारुण व्याधि को पक्ष्मकोप कहते हैं। वायु प्रकुपित होने से कफ और पित्त भी प्रकुपित हो जाते हैं। इस प्रकार यह व्याधि त्रिदोषस है। इसको परबाल, पड़बाल अथवा ऊपरी बाल नाम से भी लोग कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? पक्ष्मकोप लक्षण महाप्रचलितानि इत्यादि प्रचलितानि प्रकर्षण चालितानि प्रतिशीकृतानि इत्यर्थः। पक्ष्माणि वर्त्मरोगाणि वातचलितानि सन्ति नेत्रं प्रविशन्ति अंतर्मुखानि वर्त्मन इत्यर्थः। तान्यसिते कृष्णमण्डले सितभागे शुक्लमण्डले वा अक्षिघृष्यन्ति घर्षन्त्यर्थः। अत एव संरम्भं शोथं जनयन्ति मूलकोशात् पक्ष्मकोशात् पत्यन्ति प्रीति पत्यन्ते पक्ष्माणि इति शेषः। अपि शब्दान् न पतन्ति च त्रिदोषश्चायं प्रचालने वात मात्र कारणत्वमुक्तं। तथा च चन्द्रिकाकारः पाठान्तरं पठति। पक्माक्षयगता दोषास्तीक्ष्णाग्राणि खराणि च निर्वर्तयन्ति पक्ष्माणि तैर्घृष्टं चाक्षि दूयते उद्धृते शांति पक्ष्मभिश्चोपजायते इति। अत्र पक्ष्माशयो वर्त्म विदेहोऽप्याह यस्य वात संबंधिन दोषाः प्रकुपितास्त्रयः इत्यादि नेति कल्याण विनिश्चय उपपक्ष्म पठ्यते। पक्ष्मरोपरोधो वातेन कोटो अंतर्मुख रोगवान रुमेर अंतर्मुखैर अन्य रूपपक्ष्य मलस्त्रिभिः इति। उपपक्ष्मणि यादृशी पूर्वसिद्धा तादृश्या परांतर्मुखी पक्ष्म पंक्तिरिति भेदः। अस्य पक्ष्मोपरोध विशेषत्वात् सामान्य चिकित्सत्वाच्च पृथुगृह्यान् नभिधानम। पक्ष्मकोप के लक्षण कहते हैं प्रचलितान्यत्यादि। प्रचलित अर्थात प्रकर्ष से चालित किए गए अथवा जोर से उल्टे गए। पक्ष्म अर्थात पलकों के रोम वायु द्वारा प्रचालित होकर अथवा उल्टाए जाकर जब नेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं, अर्थात बजाय बाहर की ओर निकलने के वर्त्म के अंदर की ओर गति करते हैं, तब वह असित अर्थात कृष्ण मंडल में और सित भाग अर्थात शुक्ल मंडल में घर्ष उत्पन्न करते रहते हैं, जिससे नेत्र में शोथ उत्पन्न कर देते हैं एवं वे उल्टे उत्पन्न होने वाले होते हैं। अथवा साधारण पक्ष्म अपने मूल कोश या रोमकूप में भी गिर जाते हैं, अर्थात वास्तविक एवं वाकृत रोम प्राय झड़ जाते हैं और उल्टे रोम वर्त्म के अंदर गति करते हुए चुभते रहते हैं और घर्ष रगड़ उत्पन्न करते रहते हैं, जिससे शोथ उत्पन्न हो जाता है। अपी शब्द से प्रकट होता है, कभी कभी नहीं भी गिरते हैं। यह रोग भी त्रिदोष प्रकोप जन्य होता है। रोगों के प्रचालन में अथवा विषमोत्पादन में वायु मात्र केवल वायु कारण माना गया है। चंद्रिकाकार पाठ से इसका लक्षण लिखते हैं। यथा दोष पश्चिमाक्षय अर्थात वर्तमान स्थान में विकृत होकर वर्तमान में तीक्ष्णाग्र नोकदार और खर अर्थात खुरदरे पक्ष्म पलकों के बाल उत्पन्न कर देते हैं, जिनके पक्ष्म या रगड़ भी आंख दुखने लगती है। इस प्रकार उन तीक्ष्णाग्र पक्ष्मों को उखाड़ते रहने से नेत्र में शांति रहती है और इस रोग को पक्ष्मकोप कहते हैं इति। यहाँ पर पक्ष्माशय शब्द से वर्तम का ग्रहण किया गया है। यहाँ पर विदेहाचार्य भी यस्य वात संबंधन इत्यादि श्लोक द्वारा पक्ष्मकोप का लक्षण लिखते हैं। यहाँ पर चंद्रिकाकार और विदेह द्वारा प्रोक्त लक्षणों के उद्धृत करने का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि माधवकर ने तो मूल में प्रचितरानि वातिन इत्यादि लक्षण द्वारा वायु को ही केवल मात्र रोग का कारण मानते हैं, किंतु चंद्रिकाकार तीनों दोषों का कारण मान लेते हैं और विदेह वात प्रधान तीनों दोषों के कारण मानते हैं। वक्ष कल्याण विनिश्चय में इस रोग को उपपक्ष्म कहा गया है तथा वायु के प्रकोप से
वर्त्म के अंदर की ओर उत्पन्न होने वाले रोगों वाला कोट अर्थात शोथ हो जाता है, जिससे मूल पक्षमों का उपरोध हो जाता है और तीनों दोषों के प्रकोप से अंतर्मुख वर्त्म के अंदर की ओर मुख वाले अन्य जन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग को पक्ष उपपक्षम कहते हैं। पश्म को उपरोग में तो प्रथम प्राथमिक बाल झड़कर अंदर की ओर अन्य रोम उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात मूलभूत रोमों के स्थान पर अंतर्मुख व उल्टे रोम उत्पन्न हो जाते हैं। किंतु उपपक्षम में मूलभूत पक्षम भी रह जाते हैं और उसके साथ अंदर की ओर एक और रोम पंक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि तीक्ष्ण रोम वर्त्म के अंदर घुसते हुए उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इसे उपपक्षम माना है कि यही उन दोनों में भेद होते हैं। उपपक्षम को भी पक्षमोपरोध का एक भेद विशेष होने से अथवा उन दोनों की समान चिकित्सा होने से पृथक पृथक निर्देश नहीं किया गया है। अर्थात पक्षमोपरोध और उपपक्षम ये दोनों ही एक प्रकार के रोग हैं और यदि भेद है तो इनमें बहुत ही कम अंतर है। वायु के प्रकोप से पलकों की जड़ों में विकृति आ जाती है, जिसके कारण पलकों के प्राकृतिक रोम जो कि नेत्रों की रक्षा के लिए प्रकृति ने दिए हैं प्रायः झड़ जाया करते हैं और इनके स्थान पर एक प्रकार के ऐसे तीक्ष्णाग्र बाल पैदा होते हैं, जिसका मूल वर्त्म की ओर होते हैं और उनकी गति भी वर्त्म के अंदर की ओर होती है, अर्थात ये उल्टे उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रचलित बोलचाल में इन्हें पड़बाल कहते हैं, अर्थात ये उल्टे बाल वाले। यह जब उल्टे उत्पन्न होकर वर्त्म के अंदर बढ़ते हैं तो उनकी गति भी इनकी तीक्ष्ण तीक्ष्ण नोकें वर्त्म एवं शुक्ल मंडल में चुभने लगती है। इनकी चुंबक व संघर्ष से वर्त्म एवं कृष्ण शुक्ल मंडल छिदने लग जाते हैं, जिसके कारण अत्यंत संघर्ष वेदना और आलोक विद्वेष उत्पन्न हो जाता है और नेत्रों में साधारण शोथ भी उत्पन्न हो जाता है। वर्त्म का अभ्यंतरीय भाग क्लीन रहता है और शुक्ल और कृष्ण मंडल चमकहीन से हो जाते हैं। जब यह आंखों को चुभते हैं तो मनुष्य बिलबिला उठता है और दृष्टि अत्यंत दुर्बल तथा नेत्र अत्यंत विकृत दिखते हैं। इस रोग को पक्षम को या पकड़ बाल कहते हैं। यह रोग भी अत्यंत भयानक एवं कष्टप्रद है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे। आगे का जो माधव निदान के श्लोक हैं ये हम लोग कल करेंगे और आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि भारत में इतने आक्रमण हुए तो तब भी आयुर्वेद चलते रहा। समय बदला है अभी, तो सब डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, तब भी आयुर्वेद चल रहा है और वो भी आयुष दर्पण का ये जो प्लेटफॉर्म है ये आयुर्वेद को और प्रचार 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 और ये मतलब जो भी डिस्कशन हो रहा है, तो आगे आने वाली पीढ़ियां जब हमारे वीडियो देखेंगी तो सब लोग याद करेंगे कि वीना मैडम थी, मनीषा मैडम थी, ये लोगों ने आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम लोग 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम।